गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, यह वीडियो स्पेशली 12th के विद्यार्थियों के लिए है और हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? नरेशन। नरेशन बोले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने को। तो चलिए, इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसा कि मेरा पहला रूल है, मैंने आपको याद कराया था, ही सेज या ही सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर ही सेज टू मी या ही सेड टू मी है तो उसे टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे। चलिए, दूसरा रूल SON का फॉर्मूला। बिल्कुल क्या बोले? SON। बिल्कुल एस बोले तो सब्जेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। O बोले तो ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और N बोले तो नो चेंज, थर्ड पर्सन अर्थात ही सी इट रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये था मेरा दूसरा रूल। और आते हैं अब तीसरे रूल की ओर। तो तीसरा रूल है आपको, अगर सेंटेंस पास्ट में हो, बिल्कुल टेंस का एक ही रूल हम आपको बताए हैं, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। ये थे मेरा 3 रूल। इससे आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। और ये तो आप जानते होंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके जगह पर कंजंक्शन डेट लेंगे। ये तो नॉर्मल प्रश्न थे। चलिए, अब स्टेज को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और अब जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं से तो कुछ बेहतर है। चलिए, इसका मतलब ये सदा सर्वदा सत्य कथन, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य जो कभी मिथ्या नहीं होता। अब कभी नहीं मिथ्या होने का मतलब है इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। आप जो सेंटेंस रहेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल एक्शन, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं। आज हम लोग इसके आगे भी देखेंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, अभी आपने बोला था, यहाँ लिखा गया है ही सेड टू मी। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ही सेड टू मी। आपको बताया था सेड टू रहेगा तो किस में देंगे? टोल्ड में। बिल्कुल मन ही मन आप लोग पहले सोच लीजिए, हम लिखेंगे तो आप देखिएगा कि क्या आपने सही सोचा था। तो बिल्कुल यहाँ हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी। चलिए, यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा, इसके जगह पर कंजंक्शन क्या होगा? डेड होगा। चलिए, आगे लिखा गया है आई गो फॉर वॉक डेली। असल में इस तरह के सेंटेंस को मैं बताता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा आई गो फॉर वॉक डेली, यह सेंटेंस तो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है सर। एकदम सही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, लेकिन यह हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत वाली एक्शन, मतलब जो आपके आदत में होता है। अब आदत वाले सेंटेंस के टेंस में भी कोई बदलाव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं एक बार में समझ जाइएगा। जैसे मैं एक कथन बोलता हूँ, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, वह सिगरेट पीता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह सिगरेट पीता है, यह सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप अपने शब्दों में बोलिए, वह सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब अभी पी रहा है। भाई गलत हो गया ये सेंटेंस। वह सिगरेट पीता था, इसका मतलब पास्ट में कभी पीता था, यह भी गलत हो गया। वह सिगरेट पिएगा, मतलब फ्यूचर में कभी पिएगा, यह भी गलत हो गया। लेकिन मैंने जो यहाँ सेंटेंस बोला, वह सिगरेट पीता है, सिंपल प्रेजेंट का यह सेंटेंस जिसका यह अर्थ निकलता है कि वह सिगरेट पहले भी पी रहा था, अब भी पी रहा है और आगे भी पीता रहेगा। एक और सेंटेंस, जापान में भूकंप आते हैं, इसका मतलब पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। सूरज पूरब में उगता है, मतलब पहले भी उग रहा था पूरब में, आज भी पूरब में उग रहा है और आने वाले भविष्य में भी पूरब में उगता रहेगा। समझ में आ रहा है? मानव नश्वर है, पहले भी नश्वर था, आज भी नश्वर है, आगे भी नश्वर रहेगा। यह टेंस का सिंपल प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है। मतलब इस तरह के सेंटेंस का अर्थ जिसमें निहित हो, ऐसे सार्वभौमिक सत्य वाले सेंटेंस होते हैं, या फिर हैबिचुअल एक्शन जिसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा गया आई गो फॉर वॉक, मतलब मैं टहलने के लिए जाता हूँ। डेली बोले तो प्रतिदिन, ये आदत में आ गया, मैंने लिख दिया है हैबिचुअल एक्शन, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आई। आई बोले तो फर्स्ट पर्सन, आपको पता होना चाहिए, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? ही, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? ही।
समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैंने बताया था इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही गोज फॉर वॉक डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा गया राम सेड टू मी। भाई मैंने बताया था अगर राम सेड रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर राम सेड टू है तो इसको किसे बदलेंगे, टोल्ड में। तो ये हो जाएगा आपका राम टोल्ड मी। पहले की प्रैक्टिस याद हो क्या होगा, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन क्या होगा, डेट होगा। चलिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, राम, और यह जगह भी सब्जेक्ट का है, तो राम लड़का है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही होगा। ही क्यों हुआ ये समझ में आया ना, समझने का तरीका, आई सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही होगा, और राम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही सिमिलर सब्जेक्ट है। अब देखिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में सवेरे उठता हूँ, तो यह हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ही गेट्स होगा। सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो ही गेट अप्स अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए बोल बोल कर बनाने का क्या फायदा होता है, जब आप प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ोगे तो मैं वहां पर बताऊंगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, लेकिन अगर इसी द की जगह पर आप दिस कर दो तो इन दिस मॉर्निंग, इन दिस इवनिंग नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब अगर आपको ये 2-4 बार बोला हुआ रहे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और अभी मैंने बोल दिया इन दिस मॉर्निंग नहीं होता है, इन दिस इवनिंग नहीं होता था, दिस मॉर्निंग और दिस इवनिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, दिस मॉर्निंग और दिस इवनिंग के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो अगर नहीं आता है तो आपका काम समझ में आ रहा होगा कि प्रीपोजिशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपको राधा सेड टू हर है, इसका सेम हो जाएगा राधा टोल्ड हर। फिर से कंजंक्शन क्या होगा, डेट। आई फर्स्ट पर्सन, अब तो हैबिट में हो जाना चाहिए, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, राधा, राधा लड़की है, इसके लिए सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, सी। सेंटेंस को पढ़िएगा तो गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock, मतलब ये लड़की प्रतिदिन 10 बजे कॉलेज जाती है, मतलब ये ऑफिस जाती है, ये सी है तो सी गोज हो जाएगा क्योंकि इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। एट 10 o'clock। चलिए नेक्स्ट वन सेंटेंस, द संत सेड। मैंने बताया था ही सेड या ही सेड रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर सेड टू रहेगा तो टोल्ड में या टेल्स में, तो यहाँ तो है ही नहीं, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर आपका द संत सेड। चलिए कंजंक्शन क्या होगा, डेट होगा, और मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। नेक्स्ट वन सेंटेंस, ही सेड या ही सेड रहता तो कोई बदलाव नहीं करते, तो बस लिख दीजिए। देखिए समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इतना ही है दोस्त, जितना बोलते जाते हैं अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाएगा। तो द टीचर सेड, कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक। कंजंक्शन डेट, ये तो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बस कुछ नहीं है, ऐसे का वैसे ही उतर जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिए नेक्स्ट वन सेंटेंस देख लेते हैं। देखा गया है द टीचर सेड, भाई सेड है तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए द टीचर सेड। कंजंक्शन हो जाएगा आपका डेट,
अ स्विच इन टाइम सेव्स नाइट, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। ए स्विच इन टाइम सेव्स नाइट। ये था आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का। यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। चलिए, तो उससे पहले आपके चैप्टर का नाम क्या हुआ? नरेशन, बोले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का नियम। पहला नियम, ही सेज या ही सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वहीं पर ही सेज टू या ही सेड टू रहेगा तो टेल्स या टोल्ड में। दूसरा नियम टेंस का, अगर सेंटेंस पास्ट में तो किसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। एक बार फिर से, पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में। तीसरा नियम एसओएल का, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए, चौथा रूल, जो यहाँ पर एफ का इन्वर्टेड कॉमा है इसके जगह पर कंजंक्शन दैट, बिल्कुल सही, इन्वर्टेड कॉमा इसके जगह पर कंजंक्शन दैट। चलिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। वह जा रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। आगे, क्या वह जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, बिल्कुल इसमें पूर्ण विराम होगा। वह जा रहा है, बिल्कुल पूर्ण विराम। क्या वह जा रहा है, यह प्रश्न है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। वह कहाँ जा रहा है, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसको लिखिए, वह जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग और फुल स्टॉप। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट है दोस्त, कॉन्सेप्ट हमेशा छोटा होता है और उसमें कोई दम नहीं होता। अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। आगे देखिएगा, क्या वह जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही पीछे में क्या आया तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पीछे आ जाता है। जैसे हो जाएगा इज ही गोइंग और लग गया सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेंटेंस में होगा क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट वन सेंटेंस देखिएगा, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, WHERE वेयर, और उसके बाद फिर इज ही गोइंग। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है वह जा रहा है, ही इज गोइंग एकदम सही है, सेंटेंस में कोई क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। पहला कॉन्सेप्ट, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एकदम कॉमन बात, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, हर जगह ये अप्लाई होगा, ठीक है। जो लोग को नहीं मालूम है एकदम साफ साफ ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, हर जगह अप्लाई कीजिएगा, प्रश्न आपसे बनेंगे। एक बात मैं काम का बता रहा हूँ,
अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। दिख रहा होगा, बिल्कुल इज है हेल्पिंग वर्ब। सेम यही नीचे वाले सेंटेंस में आ जाते हैं। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए क्या क्वेश्चन मार्क है? नहीं। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद होगा हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आया? एकदम आसान शब्द में बोलना चाह रहे हैं। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। एक बार फिर से, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये समझो कि ये क्वेश्चन मार्क क्या है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो उसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब इज जिम्मेदार है। नीचे वाले सेंटेंस में अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो ये WH फैमिली का वेयर जिम्मेदार है। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन मार्क किसी भी कारण से हो, सब्जेक्ट के बाद ही, सब्जेक्ट के पहले होगा हेल्पिंग वर्ब। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गया है तब हम इससे बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा आसान और छोटा होता है, लोग उसे हवा बनाकर रखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो। तो लगा दिए प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सेंटेंस में कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा तो अभी आपने देखा दो तरीके से लगेगा। पहला या तो हेल्पिंग वर्ब या दूसरा WH फैमिली। अब ये WH फैमिली क्या है इसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट, विच, वेयर, वाई, हाउ और भी आ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ईच, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब के कारण सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है। तो याद रखिएगा इसका रूल है। अब सारा रूल वैसे का वैसे ही रहेगा, बस कंजंक्शन, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कंजंक्शन इफ और नहीं तो वेदर, WHETHER का प्रयोग करेंगे। इसी को मैं एक एक करके लिखाऊंगा। लेकिन अगर वहीं पर WH फैमिली है, एक कॉपी से अगर WH फैमिली है तो यहाँ पर कोई कंजंक्शन का प्रयोग ना करें। इसका रूल लिख देते हैं, कोई कंजंक्शन का प्रयोग न करें। देखो दोस्तों, बात यह है कि जिसको आप लोग एकदम टफ और हवा समझते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। मात्र इंटरोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने अभी अभी आपको बताया था वह कॉन्सेप्ट। क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, सिंपल सा इसका था एग्जाम्पल, मतलब हो जाएगा इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब जिसके कारण सेंटेंस में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रहा है, एकदम सिंपल सा था इसका। वेयर इज ही गोइंग, यहाँ पर WH फैमिली के कारण लगा हुआ है सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। और बस इतने से आपका क्वेश्चन बन जाना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात क्वेश्चन मार्क, दो तरह से क्वेश्चन मार्क लगेगा, एक या तो हेल्पिंग वर्ब और नहीं तो
WH फैमिली। एक बार फिर से, या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो WH फैमिली। याद सिर्फ आपको इतना ही रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब के कारण क्वेश्चन मार्क है तो कंजंक्शन इफ या वेदर, और अगर WH फैमिली अर्थात व्हाट, विच, वेयर, व्हाई, हाउ के कारण क्वेश्चन मार्क है। एक बार फिर से हमारे साथ बोल लीजिए, क्या बोले? व्हाट, विच, वेयर, व्हाई, हाउ के कारण अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो कोई सा भी कंजंक्शन का प्रयोग ना करें। चलिए हम लोग इसी को रूल में लिख लेते हैं। सेट टू को आवश्यकता अनुसार आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन्ड इत्यादि में बदले। चलिए दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। प्रोनाउन के नियम को फॉलो करें। भाई प्रोनाउन का नियम आप लोग को पहले से ही पता होगा, SON का फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन लिख देते हैं यहाँ पे, किसी को दिक्कत होगा। SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए तीसरा रूल, टेंस के नियम। और टेंस का नियम तो मात्र एक ही है दोस्त, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो इसे किसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। हम एक ही बात हमेशा बोलते रहते हैं, इसी को समझ जाएगा। बाकी आप चाहें तो टेंस के ढेर सारे रूल होते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा सिंपल सा रूल था, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो किस बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। चलिए ऐसा लगता है कि ये दोनों रूल पहले से ही पता था। नेक्स्ट और अंतिम रूल, क्वेश्चन मार्क का कारण, एकदम स्पष्ट शब्द में बोल दिए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का कारण हेल्पिंग वर्ब हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करें। एकदम आसान शब्द में, प्रश्नवाचक चिन्ह हो और उसका कारण अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए कंजंक्शन इफ या वेदर। परंतु WH फैमिली के कारण, WH फैमिली के कारण क्वेश्चन मार्क हो तो कोई कंजंक्शन का प्रयोग ना करें। देखो दोस्त, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एकदम आसान शब्दों में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोले तो क्वेश्चन मार्क। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोले तो क्वेश्चन मार्क, और अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो दो तरीके से लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और नहीं तो WH फैमिली। बस इसके अलावा क्वेश्चन मार्क किसी तरह से नहीं लगा सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंग्रेजी ग्रामर के जितने भी सेंटेंस हैं अगर उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो सिर्फ दो तरीका होगा, एक हेल्पिंग वर्ब और नहीं तो WH फैमिली। अगर हेल्पिंग वर्ब के कारण क्वेश्चन मार्क है तो कंजंक्शन इफ या वेदर। एक बार फिर से, हेल्पिंग वर्ब के कारण अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो कंजंक्शन इफ या वेदर। लेकिन क्या बोली, इफ या वेदर। लेकिन अगर सेंटेंस में WH फैमिली कारण क्वेश्चन मार्क है तो कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं सेंटेंस में बताऊंगा कि कंजंक्शन क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। मैं जितना बता रहा हूँ समझेंगे। एक बार फिर से देखिए, अब प्रश्न आपसे बनेंगे। एक बार फिर से, क्या सेंटेंस में लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही देखो, क्या लगा हुआ है सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो दो तरीके से होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब है तो कंजंक्शन इफ या वेदर, और अगर WH फैमिली है तो कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए मेट्रो ओवर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब तक जहाँ तक आप लोग याद कर रहे थे कि ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, या ही सेज टू मी या ही सेड टू मी रहेगा तो टेल या टोल्ड। वहाँ पर हर जगह फ्रिक्वेंटली आपको आस्क्ड का प्रयोग करना है। एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं, आस्क्ड का। एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं, आस्क्ड का। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसा अर्थ हो जिसमें ट्रेन की इंक्वायरी हो रही हो, दैट्स कॉल्ड ट्रेन के बारे में कोई पूछताछ, ठीक है, तो वहाँ पर आप आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड भी प्रयोग कर सकते हो। ऐसा अर्थ हो जिसमें कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो दैट्स कॉल्ड, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड की जगह पर क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नया टर्मिनोलॉजी भी हो सकता है जिसमें मना किया जा रहा हो तो फॉरवर्ड भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ही सेड टू मी, फिलहाल देख लेते हैं सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, ऐसे ही से शुरू करना हम लोगों को। तो सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क है तो ही सेड टू मी की जगह क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ही आस्क्ड मी होगा। अब हमारा चला गया वो जमाना, ठीक है, अब नया पर आ गए हम लोग, तो ही आस्क्ड मी हुआ। चलिए अब कंजंक्शन, तो कंजंक्शन से पहले मैं देखना चाहूंगा हेल्पिंग वर्ब है कि WH फैमिली है दोस्त। बिल्कुल आप बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के कारण क्वेश्चन मार्क है। जब हेल्पिंग वर्ब हुआ तो इफ या वेदर, मैं केवल एक ही लिखूंगा इफ। आप इफ भी लिख सकते हो और वेदर भी लिख सकते हो। चलिए मैंने इफ लिख दिया। रूल ये बोलता है कि अब सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क हटेगा। मैंने इसके पहले यही कॉन्सेप्ट बताया था दोस्त, क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट के पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आप बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क हटेगा, इसका मतलब इसके बाद होगा क्वेश्चन, मतलब इसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब देख लेते हैं अपना नियम, यू, ये पुराना नियम है दोस्त। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, मी। मी का सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आई। चलिए आई हो गया। यह सेंटेंस पास्ट है इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पास्ट। आई वाज कमिंग। कैसे बना ये समझ में आया। ये आर जो है वो यहाँ आ गया है, आई के हिसाब से यहाँ आर लिख नहीं सकते थे इसलिए यहाँ पर वाज लिखे, आई वाज कमिंग। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वन सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी। अब ही सेड टू सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल, तो सेड टू किससे बदलेंगे, आस्क्ड बदलेंगे, तो ही आस्क्ड मी। चलिए अब बारी आती है कंजंक्शन का। WH फैमिली है कि हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल WH फैमिली है। व्हाट, विच, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका ये व्हेन, अगर व्हेन है WH फैमिली है तो कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने क्या बोला, WH फैमिली है तो कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब भाई कोई कंजंक्शन का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैं एक बात बता देना चाहूँ, ये व्हेन खुद ही यहाँ पर उतर गया एज ए कंजंक्शन के रूप में। जब आप मुझसे पढ़िएगा, ठीक है, एडजेक्टिव चैप्टर, या मुझसे पढ़िएगा एडवर्ब चैप्टर, या मुझसे पढ़िएगा प्रोनाउन चैप्टर, तब मैं आपको बताऊंगा यह वर्ड अर्थात व्हेन, ऐसे किसी एडवर्ब में पढ़ना है, व्हेन एडवर्ब
क्वेश्चन मार्क भी लगाता है और साथ साथ में खुद कंजंक्शन का काम करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन अपने आप में कंजंक्शन है, यही कारण है कि यहाँ कोई और कंजंक्शन नहीं आ सकता था। चलिए, तो व्हेन कंजंक्शन खुद हो गया है। अब वही सेम पुराना कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट तो अभी भी हमारा यही वाला है और क्वेश्चन मार्क हटना है तो इस आर को यहाँ आना होगा। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा गया है मी, जगह सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आई। चलिए, ये सेंटेंस पास्ट है इसीलिए आपको यहाँ पर आई के साथ भी पास्ट देना होगा, वाज, और आगे कमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे बन रहा है ये प्रश्न समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन सेंटेंस एक और देख लेते हैं। ही सेड टू मी, क्या सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह है? जी हाँ है। अगर है तो लिखेंगे आपका ही आस्क्ड मी। चलिए, अब बारी आती है कंजंक्शन का। क्या ये WH फैमिली है कि हेल्पिंग वर्ब है? आपको पता होना चाहिए यह हेल्पिंग वर्ब है, तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा? इफ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब अंदर जाएगा यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? मी का यहाँ क्या लिखेंगे? आई। मी का आई कैसे लिखते हैं ये समझ में आ रहा है ना? मी, और यह जगह सब्जेक्ट का है तो मी का सब्जेक्टिव आई ही होता है। चलिए, तो अगर आई हो चुका है, अब ये डू अंदर गया था, ठीक है, और ये कौन सा टेंस है? पास्ट है, तो डू का अंदर मान लीजिए डिड होगा। डिड पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसका दूसरा फॉर्म हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो KNEW, नो, नीनो, नॉन होता है। एक बार फिर से KNOW, नो, वर्ब का दूसरा फॉर्म न्यू, और वर्ब का तीसरा फॉर्म KNOWN, नॉन होता है। चलिए, अगर ये चीज उतर गया तो यहाँ क्या लिखा गया है? मी। मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? ही। ये जगह ऑब्जेक्ट का है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा। ये हिम क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, वे विद्यार्थी जो शुरुआत में चीज़ों को हल्के में ले रहे थे उन्हें अब अच्छी खासी दिक्कत होनी शुरू हो गई होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप फिर भी पेशेंस के साथ देखिए और समझिए। कॉन्सेप्ट तो अक्सर ऐसा, इससे बेहतर क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे बेहतर नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मी है, ये ऑब्जेक्ट का जगह है। यहाँ पर मी किसके हिसाब से आएगा? तो मी सब्जेक्ट अर्थात ही के हिसाब से आएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट वन सेंटेंस, बिल्कुल मेरे से पहले आप लोग बनाने की कोशिश करो कि सर क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल फायदा करेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखने का तरीका, क्या सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है? जी हाँ, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, तो सी सेड टू हिम की जगह क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड हिम। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आपने अभी इंक्वायर्ड का भी नाम लिया था, क्वेश्चन का भी नाम लिया था, वह एग्जाम में अपने आप ही आपके ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सी सेड टू हिम का जाएगा सी आस्क्ड हिम। अब बारी आती है कंजंक्शन का। तो पहले देखो, हेल्पिंग वर्ब के कारण क्वेश्चन मार्क है कि WH फैमिली, तो WH फैमिली, तो कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वाट यहाँ पर खुद कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाट यहाँ पर खुद कंजंक्शन का काम कर रहा है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब आप लोग कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर एक रूल रहेगा, WH फैमिली के साथ डेट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंजंक्शन चैप्टर का एक रूल है कि WH फैमिली के साथ डेट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो भाई क्यों नहीं करते हैं? तो भाई वाट यहाँ खुद कंजंक्शन है, एक और कंजंक्शन डेट दे दोगे तो दो कंजंक्शन अर्थात दो जोड़ने वाला वर्ड कैसे हो सकता है? बिल्कुल, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए। समझ में आया? तो खैर हटाइए, फिलहाल बोलिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो छोटी मोटी चीज़ें रटने नहीं पड़ेंगी आप लोगों को। यहाँ वाट का वाट ही उतर गया। चलिए, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हटना है, हटने का मतलब ये जो आर होगा वो यहाँ पर आएगा। चलिए अब यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम।
और जगह है ये सब्जेक्ट का, तो हिम का सब्जेक्टिव यहाँ लिखेंगे, तो क्या होगा, ही होगा। ही क्यों हुआ ये समझ में आया। बात देखिएगा, ये पास्ट है, अगर ये पास्ट है तो ये यहाँ पर आएगा, इसलिए ही के साथ क्या लिखा जाएगा, पास्ट वाज। और वाज के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है डूइंग, वही डूइंग हम यहाँ पर उतार दिए हैं। और उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, नाउ। आपको मैंने याद कराया था, बिल्कुल मैंने आपको याद कराया था, बोल लीजिएगा वैसा, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन। बिल्कुल सही बात है, नाउ का क्या याद कराए थे, देन। कैसे हुआ ये समझ में आया। क्वेश्चन में दम नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट स्पेशल नहीं है, कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल, ही सेड टू हिम है, और क्या सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, जी हाँ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो ही सेड टू हिम का क्या हो जाएगा, ही, और सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क होने के कारण आस्क्ड, और हिम वैसे ही उतर जाएगा। चलिए, क्या यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो WH फैमिली है कि हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब के कारण लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। खैर कोई दिक्कत नहीं, से रटने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही हो जाएगा ये। तो चलिए ये डिड हो गया, इसके लिए हम लोग यहाँ कंजंक्शन क्या लिख देंगे, इफ या वेदर, तो मैंने इफ लिख दिया है। चलिए अब मैंने आपको सेंटेंस का एक ही रूल याद कराया था, सेंटेंस कौन से टेंस में है, बिल्कुल पास्ट में है। ऊपर कोई सा भी सेंटेंस पास्ट में नहीं था, लेकिन ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट में। अगर पास्ट में तो किसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, ये पास्ट में है इसलिए इसे किसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। चलिए तो पास्ट परफेक्ट तो ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू, सेकेंड पर्सन, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में हिम है और जगह सब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही होगा। हिम का सब्जेक्टिव ही कैसे हुआ ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपने बोला पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब ही होता है हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, दैट्स कॉल्ड हैड इंटेंडेड। बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे लिख देते हैं टू कम, जैसा कि आपका लिखा गया है, और टू कम के साथ फिर विथ, और विथ के बाद मी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन है। बिल्कुल सही जा रहे हैं। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, हिम, और वो जो मी है वह ऑब्जेक्ट का जगह है, इसका मतलब ही का ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखना है, और हिम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा यहाँ पे। चलिए समझ में आया इस तरह के प्रश्न को कैसे हैंडल करते हैं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस बना लेते हैं। यहाँ लिखा गया है ही सेड टू हर, क्या सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जी हाँ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ लिखेंगे ही आस्क्ड हर। चलिए अब बारी आती है कंजंक्शन का। तो क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब के कारण है कि WH फैमिली है, बिल्कुल WH फैमिली यहाँ पर नहीं है, इसलिए कंजंक्शन क्या होगा, इफ या वेदर। चलिए अगर यहाँ पर मैंने इफ लिख दिया है तब अब इसको तो अंदर जाना है, यहाँ यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में हर है और जगह सब्जेक्ट का है, तो हर अर्थात लड़की, इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, सी होगा। सी कैसे हुआ ये समझ में आया। चलिए अब ये अंदर जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क हटना है, हेल्पिंग वर्ब अंदर जाएगा तभी ना क्वेश्चन मार्क हटेगा, यही तो बता रहे थे तब से। तो सी, अब ये देखिए ये पास्ट में है, सेंटेंस का टेंस हमेशा एक ही होना चाहिए, तो प्रेजेंट नहीं तो पास्ट। पास्ट अगर पास्ट है तो ये भी पास्ट में होगा, इसका जाएगा हैडंट ही लिख देते हैं, हैडंट, और उसके बाद फिर आगे सीन। और अभी अभी मैंने फिर से आपको याद कराया था, ये दिस लिखा हुआ है, आपको मैंने याद कराया था दिस का क्या होता है, जी हाँ डैट होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, डैट मूवी।
अगर किसी विद्यार्थी को इसको समझने में दिक्कत है तो आप मुझसे डेफिनेटली बोलिए, ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं शालिग्राम इंग्लिश स्कूल और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे इस तरह की समस्याएं हैं, मुझे ये सेक्शन नहीं समझ में आता है, क्या इतने टफ क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं। परंतु दोस्त टफ है ही नहीं ये। आप अगर ध्यान से शुरू से पहले क्लास से अगर नियमित रहे होंगे, और अगर नियमित नहीं भी हैं तो मेरे सारे वीडियो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आज ही नियमित हो जाओ। ये सारे आपसे बनने लगेंगे, क्वेश्चन में कोई सा भी दम नहीं है, कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, लेकिन उससे पहले हम